तो उनका ठीक है, मैं तुम्हें 4 जगह देता हूँ रहने के लिए, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ, 4 जगह तुम रह सकते हो मेरे शासन मेरे राज्य में। कहा 4 स्थल कौन कौन से बताए कि मद्यपान, जहां शराब पी जाती हो तुम वहां रह सकते हो। यदि किसी घर में किसका पति पीता है तो समझो वहां कलयुग का वास है, किसका बेटा पीता है। और आजकल तो जाकर के देखो दिल्ली कॉलेज में लड़कियां भी पीती है, और विदेशों में तो सब पीते हैं, स्त्री पुरुष सब पीते हैं। हमारे भारतवर्ष को तो फिर भी बहुत कुछ धर्म का राज्य है, वहां तो स्त्री पुरुष सब पीते हैं विदेशों में। कि जहाँ मद्यपान पिया जाता हो, मद्यपान सुरापान की जाती हो, तुम वहां जाकर के रहो। कि दूसरा स्थान महाराज कौन सा, कि जहाँ जुआ खेला जाता हो, सट्टा खेला जाता हो, वहां पर रहो। तो जो जुआ खेलता है तो समझो कलयुग का उनके हृदय में वास है। कि तीसरा स्थान कि जो पर स्त्री गमन करता हो, किसी की बहू बेटी को छेड़ के चलता हो, किसी पराई स्त्री में आसक्त होता हो, तो वहां तुम्हारा वास है। जो जहां ऐसे कारनामे है समझो कलयुग का वास है। कि चौथा स्थान कि जहां हिंसा होती हो, सास बहू से लड़ती हो, भाई भाई से लड़ता हो, बेटा बाप से लड़ता हो, पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हो, तो वहां भी कलयुग। तो अपने पैर पसार लेना, बुद्धि खराब कर देता है कलयुग। जाओ ये 4 स्थान में, 5वें स्थान में मत रहना, इन 4 स्थान में रहना, और कहीं मत रहना। कि महाराज बस 1 स्थान और दे दो, कि नहीं बस 4 ही मिलेंगे, 5वां स्थान नहीं मिलेगा। कि महाराज बस 4 आपने अपनी तरफ से दे, 1 मेरी तरफ से। तो क्या चाहते हो कि महाराज मुझे सोने में स्वर्ण में वास दे दो। कि जाओ दिया, स्वर्ण में सोने में वास दे दिया। यही भूल होगी परीक्षित से। अब कलयुग ने हाथ जोड़कर एक तरफ हो गया, और राजा परीक्षित ने धर्म के चारों पैर जोड़ दिए। सत्य, दया, पवित्रता, तप वाला पैर अधिक ऊर्जावान होता है सतयुग में, त्रेता युग में पवित्रता, दया द्वापर में, और सत्य कलयुग में। अभी फिर भी बहुत कुछ सत्य बचा है। चारों पैर जोड़ दिए, पृथ्वी को आश्वासन दिया, प्रसन्न होकर घर चले गए। अब परीक्षित घर आया, 2-4 दिन के बाद सोचने लगा फिर भ्रमण करके जाता हूँ, देखता हूँ, नगर निरीक्षण करता हूँ। तो जिस समय 5 पांडव वन को गए थे तो परीक्षित को एक संदेश दे गए थे कि बेटा ये सब तिजोरी, ये सब माल धन खजाना, शस्त्रागार अस्त्रागार सब तुम्हारा है। हर चीज को बरतना, धर्मयुक्त जीना, धर्मयुक्त खाना, धर्मयुक्त पालन करना, धर्मयुक्त दंड देना, अधर्म मत करना। ये सब कमरे खोल खोल के दिखाए। कहा देखो एक ये विशाल बड़ा हमारा विजय का प्रतीक है, इसमें सब मुकुट है। एक मुकुट दिखाया कि इस मुकुट को कभी हाथ मत लगाना, सब मुकुट पहनना, हम राजाओं को हराए सबके मुकुट है यहाँ। और बुद्धि ऐसी खराब हुई, सोचा इस मुकुट में है क्या, पहनकर देखना चाहिए। मेरे ताऊ, मेरे दादा, परदादा सब मना कर गए थे, ऐसा ऐसे में है क्या, इसकी परीक्षा तो कर लेनी चाहिए, अगर कुछ अनिष्ट हो दोबारा नहीं पहनूंगा। वो मुकुट पहन के चल देते हैं। रास्ते में प्यास लगी, एक शमीक मुनि का आश्रम पड़ा कि कुटिया दूर से नजर आ रही है, यहाँ जरूर पानी होगा। पानी पीने के लिए कुटिया के अंदर प्रविष्ट हुए। शमीक मुनि का बेटा था, श्रृंगी उसका नाम था, अपने छोटा सा था 5-7 साल का बेटा, वहाँ यमुना नदी के उसमें स्नान कर रहे थे। तो देखा ये तपस्वी है, मुनि है, शमीक मुनि है, तपस्वी है, इनसे ध्यान में मगन है, पानी मांग लेता हूँ। महाराज आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। दंड प्रणाम किया, महाराज मुझे प्यास लगी है, मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे पानी पिला दो, मेरा दम निकला जा रहा है। अब वो समाधिस्थ थे। 3-4 बार पूछा, 3-4 बार उनका कोई उत्तर नहीं आया। तो क्रोध जाग गया। अच्छा राजाओं का सम्मान नहीं है, हमें तो तुम्हारी कुटियाओं की रक्षा करते हैं, हमारा सम्मान नहीं है,
क्रोध आया, वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, बाण से उस सांप को उठाया और उनके गले में डाल दिया और चले आए। इधर कोई बच्चा दूर से देख रहा था, उसने शृंगी ऋषि को जाकर के बताया, अरे देखो देखो, राजा परीक्षित आया था तुम्हारे बाप के साथ, देखो क्या करके गया, मरा हुआ सांप, तुम्हारा बाप समाधि से बैठा है, उस गले मरा हुआ सांप है। अच्छा अभी देखता हूँ। अपने साथी को लेकर के वो छोटा सा बच्चा श्रृंगी आया, देखा पिता के गले में श्राप है, खिड़की बंद गई, मेरे होते हुए मेरे बाप का अपमान, मरा हुआ सांप राजा ने डाल दिया, इतना बड़ा अपमान किया, मेरे पिता तो आनंद के सागर में लीन है, परमात्मा में लीन है, वो क्या तुम्हारी प्यास के बारे में सोचते, परमात्मा में लीन है, और तुमने उनका अपमान किया। ए राजा परीक्षित, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से 7वें रोज तक्षक नाग आएगा, तुम्हें 10 जाएगा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्राप दे दिया। थोड़ी देर बाद पिता की आंख खुली, श्रृंगी रो रहा था कि बेटा क्या बात है, खिड़की बंद रही थी, आंसू बह रहे थे, ऐसे इशारा कर दिया, बोल नहीं पा रहे हैं, इशारा कर दिया। तो क्या कह रहा है तू, ऐसे करके ऐसे करते रहे कि देखो गले में इशारा था, गले में देखो क्या है आपके। अब उन्होंने देखा, अच्छा गले में, अच्छा ये सर्प हो, अरे तुम मरा हुआ, बस इतना, ये कोई चिंता थोड़ी है, और चिंता तो भी हमें क्या काटता। ऋषि महर्षि के आगे तो सांप, नेवला, बिच्छू, सांप, छछुंदर, चूहा, शेर, बिल्ली सब हिंसा को त्याग के रहते हैं। ले उतार दिया कि पिताजी आपको कुछ क्रोध ही नहीं आया, क्रोध की क्या बात है बेटा, मरा हुआ सांप है, उतार दिया, स्नान कर दूंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। कहले बस, जरा सा भी आपको लज्जा नहीं हुई, आपका अपमान हो गया। फिर इससे अपमान की कौन सी बड़ी बात है कि मैंने तो आपके अपमान का बदला ले लिया। फिर कि किससे, कि जिसने ये कुकृत्य किया, कि किसने किया, कि राजा परीक्षित ने। और तूने क्या किया कि मैंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि आज से 7वें रोज ये तक्षक उसको डस लेगा, उसका प्राणांत हो जाएगा। कहले ओ अधर्मी, जिस राजा का दिया हम खाते हैं, जो राजा हम गरीबों की, हम साधुओं की रक्षा करता है, उसकी न्याय नीति इतनी प्रिय है, कलयुग को भी वश में करने वाला है, न तो अधर्म कितना बढ़ जाता। इतना न्याय प्रिय राजा, अरे गर्भ में भगवान के दर्शन, भगवान का पुजारी है, भगवान का भक्त है, इतना न्याय प्रिय है, और अधर्मी तूने क्या किया, कुछ श्राप दे दिया। शमीक मुनि एक तरफ हटा करके सीधे दरबार में पहुंचे। उधर वो मुकुट उतारा राजा ने, दिमाग ठीक हो गया, और ये मैंने क्या किया, मेरे तो पुरखे मना कर गए थे ये वाला मत पहनना मुकुट, वास्तव में ये पापी का। क्योंकि जरासंध कौन था, कंस का ससुर। कंस की 2 पत्नियां थी, जरासंध की पुत्री थी। तो जरासंध ने तो 17 बार आक्रमण किया था द्वारका, उस पे मथुरा पे, तभी भगवान को द्वारका बसानी पड़ी थी। तो पापी था, अनाचारी था। तो जो व्यक्ति पापी होता है उसके कपड़ों में पाप बसता है। लोग साधु के चोले को पहनना पसंद करते हैं, इसका कपड़ा फट जाए हम पहन ले, हमारे अंदर भी ऊर्जा आ जाएगी। साधु की हर चीज प्रिय है, हर चीज पवित्र होती है, वो ऊर्जावान होती है। और पापी हर चीज कलमश से भरी होती है, जो छुएगा उसके अंदर भी पाप आ जाएगा। तभी तो कहते हैं अधर्मियों के मत जाया करो, उनके खाट पे मत बैठा करो, धर्मी लोग के जाया करो, न्याय संगत जो प्रिय है उन लोग का कहना माना करो, उनके साथ संगत किया करो, कि उनकी चीज छुओगे पवित्र हो जाओगे, और अधर्मियों की छुओगे तो आपके भी अधर्म का वास होगा। अब दरबार में पहुंच जाते हैं शमीक मुनि, उन्हें देख करके परीक्षित खड़े हो जाते हैं। महाराज मैं आपका बड़ा अपराधी हूँ, दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत बड़ा अनिष्ट किया, और मैंने आपको अहित किया, अपमान किया, और मैंने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। कहने महाराज आप क्षमा न मांगे, क्षमा तो हम मांगेंगे। कि नहीं महाराज, हम राजा है, हम छोटे हैं, आप साधु हैं, आप बड़े हैं। कि नहीं, साधु भी राजाओं से ही कुछ अपना रक्षा सुरक्षा और पालन पाता है। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, साधु भी गृहस्थी रोटी खा करके बड़ा होता है। कहा महाराज मेरे बेटे से बड़ा धर्म हो गया, मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया, मैं तो समाधि में बैठा हुआ था, 7 रोज के बाद तक्षक आपको डस लेगा। रोए नहीं, क्रोध नहीं किया,
किसी भी माया के और मोह के अधीन नहीं हुए कि पत्नी से 2 बात कर लूं, 7 दिन रह गए चलो घूमने चल, तो कुछ नहीं।